हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस। और इस रीडिंग को मैं एक शॉर्ट रीडिंग की तरह कर रही हूँ, विच मीन्स कि इसमें मैं अलग अलग डेक यूज़ करने वाली हूँ ताकि और इनसाइट्स हमें मिले आपके पर्सन की एनर्जीज़ की। ठीक है, सो रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1010 ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ वन से रिलेटेड, या तो आपको नंबर दिख रहे हैं या ये एंजल्स कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये मैनिफेस्ट हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड नंबर 13, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल शामियाल। कॉन्फिडेंस का बहुत 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 लैक है आपके पर्सन के अंदर एक्वेरियस राइट नाउ में। इन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा कि रिश्ता कभी आगे बढ़ भी पाएगा या इस रिश्ते में कुछ बचा भी है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लैक फील कर रहे हैं, बट आपकी तरफ आने का कॉन्फिडेंस में भी बहुत लैक फील कर रहे हैं। ओके, ये ऐसी ऐसी एनर्जी लगा लो कि आप लोगों के बीच में जो एक केमिस्ट्री थी, जो एक फन था, जो एक पैशन था, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए वो आपकी तरफ आकर अपनी बात रखना, आपसे कनेक्ट करना, और पहले जैसे चिल पिल करके आपके आगे आ गए और हंसी मजाक में फिर से रिश्ता स्टार्ट कर लिया, अब वैसा नहीं है। अब उस चीज़ का कॉन्फिडेंस बहुत लो फील कर रहे हैं कि ये अब नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, ये बहुत बार इस चीज़ में ऐसा कर चुके हैं। सी द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आप ये लगा के चलो कि इन्हें लग रहा था कि ये रह लेंगे आपके बिना। ठीक है, और ये पेशेंटली वेट कर रहे थे और आपको यही शो कर रहे थे कि इनको आपकी नीड नहीं है, आपको इनकी नीड है। ओके, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये आपके साथ ना होते हुए भी और आपसे दूर होते हुए भी, नो कांटेक्ट में होते हुए भी, या थर्ड पर्सन में होते हुए भी, थर्ड पर्सन के साथ भी अगर रिश्ता नहीं भरा था, इन्वेस्टेड आज भी आप में थे, ये अभी भी आप में इन्वेस्टेड हैं। बट एक ऐसी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, या ऐसा आप लोगों के बीच में एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि शायद अब ना आपने गिव अप कर दिया है, आपने इस रिश्ते को तोड़ दिया है, आप इस रिश्ते को नहीं चाह रहे हो। बट ये पर्सन, वो कहते ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन झूठ बोलता रहा इंसान और एक दिन शेर आ ही गया। तो इस इंसान को लगा कि क्या होगा, चले जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, चले जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, चले जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बट कब तक? अब यहाँ ऐसा हो गया कि इस इंसान के पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसे आई जस्ट सॉ 222, और ये एक बहुत ही मैजिकल नंबर है जहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है। आप ही की लव रीडिंग की बात कर रही हूँ मैं। और पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भारी रिस्पॉन्स आएगा आपकी तरफ से। अब जो आएगा वो एंगर हो सकता है, वो रिजेक्शन हो सकता है। ये एनर्जी इस इंसान को डरा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्वेरियस। और देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। ये कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, विन और लॉस। मैंने क्या कहा कि पता नहीं रिस्पॉन्स क्या आएगा, या आपकी तरफ से रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा। एम्ब्रेस की एनर्जी है। देखो नंबर 4 और 5 की एनर्जी है, विच मीन्स कि हम एक्सपांशन की तरफ ही जा रहे हैं। ये पर्सन ना धीरे धीरे आपकी कद्र समझे हैं। और विन और लॉस में कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि जैसे हर कोई अगेंस्ट है आपके इस रिश्ते के, फिर भी अभी भी, क्योंकि यहाँ एम्ब्रेस का कार्ड है, तो अगर इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना। अगर इस रिश्ते में प्यार आ रहा है तो उस प्यार को एक्सेप्ट करना। अगर इस रिश्ते में आप कुछ डिमांड कर रहे हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। विच मीन्स कि जो भी चेंज आ रहा है आप दोनों के बीच में, उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके ठीक है, अगर आपकी तरफ से रिजेक्शन आएगा तो भी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लाइफ अगर हमें कुछ कुछ टफ चैलेंजेस दे रही है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए दे रही है। ये चीज़ इस इंसान के मन में है। ये यहाँ पर ना थोड़ा सा लोगों के बीच में फंस चुके हैं। लोग हैं, आप हैं, ये मतलब एक कहते हैं ना ऐसे फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करेंगे। देखो 4 ऑफ कप्स, अगर आपको ये अप्रोच करते हैं
तो या तो आप रिजेक्ट करोगे या आप एक्सेप्ट करोगे, है ना। बट अगर रिजेक्ट भी करते हो तो भी इनको ये है कि मैं कोशिश करके देखूँ, मैं जो टफ चल रहा है या जो भी चैलेंजेस हैं उससे कहीं ना कहीं डरूँ ना, ठीक है। ये अभी यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जैसे कि ना इंसान बोर फील कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके बिना, बहुत बोरियत सी है उसकी लाइफ में, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बट खुद पे कंट्रोल रखना है, बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं बट कनेक्ट कैसे करें क्योंकि रिजेक्शन का भी डर है ना। सो सॉरी, यस यहाँ पर ऐसा है कि ये कॉन्फर्मेशन है कि यहाँ पर ऐसा है कि वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बोरियत छा चुकी है और उन्हें आपसे ऑब्सेशन भी फील हो रही है। वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हद तक आपके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हो रहा है उसमें एंडिंग चाहकर एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। और मैं ना कमाल की बात बोलूँ, यहाँ पर एम्ब्रेस के बाद ट्रस्ट का कार्ड है, और अगर मैं इसको टैरो के अकॉर्डिंग देखूँ तो 0 फूल का कार्ड, 21 वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड के बाद ही 0 कार्ड आता है। मतलब या तो फूल से स्टार्ट हो रहा है और वर्ल्ड पे ख़त्म हो रहा है, और वर्ल्ड के बाद फिर से फूल ही आता है अगर हम मेजर अरकाना देखते हैं तो। ये दोनों ऐसे ही आए हैं कार्ड, तो विच मीन्स कि येस बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, बट रिजेक्शन का भी एक डर है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं पर्सन की एनर्जीज में और क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए। अभी मैं नेक्स्ट एक्शन भी और इंटेंशंस भी चेक करने वाली हूँ। देखते हैं एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। एस्केप, हाँ। सो ऐसा है कि अगर आपने इन्हें कनेक्ट किया, अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश करी, अगर आपने इनको मैसेज कांटेक्ट किया या किसी के थ्रू आपने इनको अप्रोच किया, तो यस इस इंसान ने उस टाइम पे ना क्योंकि मैंने कहा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इस इंसान ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया या उस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया, और अब इसको ये ना अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा है, या गिल्ट तो नहीं कहूँगी मैं, इसको ये हो रहा है कि शायद मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुझे वो बात करनी चाहिए थी, मुझे वो रिस्पॉन्स सामने वाले को जो है देना चाहिए था। यहाँ पर अब ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एंड येस जब आपने इस इंसान से कमिटमेंट के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में बात करी और इस इंसान ने बहुत हद तक मूडी होकर या सिचुएशन में किसी और स्थिति को पहले रखकर आपके इस प्रपोजल को या इस बात को जो है इग्नोर किया, तो वो चीज़ भी इस इंसान को बहुत अब हैवी लग रही है कि नहीं मुझे उस टाइम पे समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था, मैंने बहुत छोटी सी बात समझ कर या मतलब सोच कर इसको रिजेक्ट तो कर दिया या इसको इग्नोर तो कर दिया, बट अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है चीज़ें, ठीक है। RMKBLGJS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। डाइस देखते हैं, डाइस के थ्रू यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। नॉर्थ नोड, पाइसीज, नंबर 4 एंड नंबर 8। देखो 8 कहीं ना कहीं पहली बात बता दूं मैं, मिस्टीरियस एनर्जी की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना ये वाला सिचुएशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या जो वो लैक फील कर रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर बाहर से वो जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर डेविल वाली एनर्जी, बाहर बाहर से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तो कोई कुछ पड़ी ही नहीं है, विन और लॉस की एनर्जी में हूँ मैं, देखा जाएगा जो होगा, ये एक ऐसी एनर्जी में है। दूसरा कहीं ना कहीं रेबिलियस बने हुए हैं अभी, है ना, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। देन पाइसेस साइन कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो यहाँ पर अभी जो है सिचुएशन में हील हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और अभी आप दोनों ही ट्रिगर हुए हुए हो। देन यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, या तो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या फिर मैरिज आपकी हुई हुई है और उसमें यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी टेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। तुम मेरे हार्ट के लिए ज़रूरी हो। सी मैंने बोला ऑब्सेशन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो कुछ चीज़ें ये आपको ज़रूर बताने वाले हैं, ओके। टेक्स्ट या मैसेज आपको ज़रूर आएगा, क्लेम करना विद 111, ओके, आपको मैसेज आ सकता है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। इंटेंशंस है किंग ऑफ सॉर्ड्स, इंटेंशन है कि कंट्रोल इनके हाथ में रहे, विन और लॉस के साथ, रेबेलियस एनर्जी के साथ, कि कंट्रोल मेरे हाथ से ना छूटे, ठीक है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्शन में है 2 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि
ये पर्सन काम करियर के साथ आपको संभालने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर अभी भाग रहे हैं जिम्मेदारी से, तो ये जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, बट यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये मैरिड ही हैं और आप इस बात को जानते हो, देन ये दोनों ही साइड सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन में अभी मैं कम से कम नहीं 2 महीने नहीं बोल रही हूँ कोई एक्शन आएगा, अभी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना रेबेलियस बिहेव कर रहे हैं ये। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच देखते हैं रिश्ता। द वर्ल्ड, ऑनलाइन हो सकता है रिश्ता और वर्क प्लेस पर हो सकता है रिश्ता। कुछ लोगों के लिए ये कॉलेज में एक साथ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पर दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक की ऐसी भी स्थिति है जो मैरिड है और उसका डिवोर्स वगैरह हुआ है, और कुछ लोगों के लिए पर्सन कार्मिक है इसकी लाइफ में। ओके, देन लेट्स चेक पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या इस समय पर सोच रही है। डोमिनेंट फीमेल, वो चाहते हैं फ्री हो जाएं, आपके पार्टनर जो है फ्री हो जाएं इस रिश्ते से, फ्रीडम मिल जाए। डोमिनेंट मेल, वो चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो राइट हो, मतलब जो भी सही चीज़ है उसका साथ देना चाह रहे हैं वो, ठीक है। वो चाहते हैं अगर आप दोनों के लिए एक साथ रहना सही है देन एक साथ रहें, बट अगर एक दूसरे के साथ रहते हुए आप लोग खुश नहीं हो और जी नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ, देन सेपरेट हो जाएं, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पर हर्मिट, पार्टनर बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, यहाँ पर भी अंडर कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो उन्हें लग रहा है कर्म उनका साथ मतलब नहीं दे, मतलब कर्मों की वजह से उनका ये सब कुछ हाल हो रहा है, ठीक है। लोनलीनेस है। आउटकम में है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट जरूर होगा, बस थोड़ा सा वो जिद्दीपन या थोड़ा सा वो जो छुपाए जा रहे हैं ना एक दूसरे से सिचुएशन, जो मैं यहाँ कह रही हूँ, वो थोड़ा सा समय दे दो अभी सिचुएशन को, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस समय पर। एक्वेरियस, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। देखो, पहली बात तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्या चाह रहे हो उस चीज़ को देख लो कि ये चाह रही हूँ, और फिर उसको उसी को मैनिफेस्ट करो, फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए मन में, ठीक है। दूसरा, अलग अलग थॉट सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। सो इस टाइम पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना, मुझे ये बताओ, मुझे ये गाइड करो, तुम बताओ मैं क्या करूँ, नहीं, अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है आपने, थोड़ा सा हार्ट चक्रा को हील करने के लिए थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना या ग्रीन कलर के साथ थोड़ा वर्क करना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। राशियाँ जो मेजर आई हैं ना, मैं बता देती हूँ, ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं, आपकी तो एक्वेरियस ही है, ठीक है। जो राशियाँ यहाँ आई हैं दैट इज स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, लीब्रा, वर्गो और एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और हाँ, ये मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।